हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों के स्वागत है। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरा काम जरूर कर तो लो, वीडियो की लाइक कर लो, वीडियो के शेयर कर दो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी वीडियो पर कमेंट जरूर करो ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो आप लोगों के पसंद आया कि नहीं। दोस्तों, वीडियो के पूरी तरह से देखें तब पुराने किलों में हमें हमेशा पुरानी रूहानी ताकतों का अनुभव होता है जो कि किसी मौत को बुलावा दे रहे हो और हम उस जगह पर बिना डरे नहीं रुक पाते और ऐसी रहस्यमयी जगहों के आगे विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। दुनिया में ऐसे कई किले हैं जहाँ की कहानियाँ आज भी उनके काले अतीत को बयान करती है। बहुत कम इंसान ऐसे जगहों से रूबरू हो पाते हैं और कुछ लोग तो मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग को ऐसी रहस्यमयी जगहों पर पहुँचने का जज्बा रहता है। हम ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में गहराई से जाने बिना नहीं रह सकते हैं। हमने देश विदेश के कई प्रेतबाधित किलों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आपको हम अतीत की कहानियों में बिखरे एक किले से आपको उसकी अतीत से रूबरू करवाएंगे। भारत में एक ऐसा किला है जिसके बारे में कहा जाता कि सूरज डूबते ही इस किले पर आत्माओं का कब्जा हो जाता है और कोई भी इंसान इस किले में रात नहीं बिता सकता है, और जिसने भी ऐसी कोशिश की उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस किले का नाम है भांगड़ का किला, जो कि जयपुर से कुछ दूरी पर अलवर जिले में स्थित है। आइए आज हम आपको इस रहस्यमयी किले की सच्ची घटना बताते हैं। इस किले भंगत फोर्ट को 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माधो सिंह अकबर के सेनापति मानसिंह के छोटे भाई थे और उसकी सेना में जनरल के पद पर थे। आज से 300 साल पहले इस छोटे से नगर की जनसंख्या लगभग 10,000 थी। यह किला उस समय का पहाड़ों पर बना बहुत आलीशान किला माना जाता था, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के रहने के लिए बनवाया गया था। उस समय इस किले में कई मंदिरों और द्वारों का निर्माण करवाया गया था। इस किले को चारों ओर से एक मजबूत दीवार ने घेर रखा था ताकि बाहरी शत्रु सीधे किले में प्रवेश ना कर सके। इस किले में प्रयोग हुए पत्थर इतने मजबूत थे कि आज भी आप इन पत्थरों का प्रयोग भवन निर्माण में कर सकते हैं। यह किला भंगत फोर्ट आपको देखने में जितना सुंदर लग रहा होगा, उसके पीछे की कहानी उतनी ही भयावह है। इस किले के बारे में एक कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार इस किले में रत्नावती नाम की खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर आसपास के कई राज्यों के राजकुमारों के उनके पास विवाह प्रस्ताव आते थे। अक्सर वो अपनी प्रिय सहेलियों के साथ बाजार भ्रमण को निकला करती थी। एक दिन जब वो बाजार भ्रमण कर रही थी तो वो एक इत्र की दुकान पर रुककर इत्रों की खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय एक सिंधिया नाम का जादूगर उसको दूर से निहार रहा था, जो कि उस राज्य का सबसे बड़ा तांत्रिक माना जाता था। उस दिन से वो राजकुमारी की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि वो उस राजकुमारी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने उसको पाने के लिए बिना तंत्र के कई जतन किए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ।
तब उसने तंत्र विद्या का प्रयोग किया और जिस इत्र की दुकान पर राजकुमारी इत्र लेने आती थी उस इत्र में वशीकरण का काला जादू मिला दिया। राजकुमारी के गुप्तचरों को इस बात का पता लग गया और वो उस इत्र की दुकान पर गई और उस इत्र को नीचे जमीन पर जोर से पटक कर नष्ट कर दिया। पत्थर पर गिरते ही वो इत्र की बोतल चकनाचूर हो गई और इत्र बिखर गया। उस इत्र में सिंधिया ने अपने पूरी जीवन की तंत्र विद्या को लगा दिया था जिसमें उसकी जान भी उसमें शामिल थी। इसी कारण इत्र के गिरते ही उस तांत्रिक में दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उस जादूगर सिंधिया ने इस किले और किले भंगत फोर्ट में रहने वालों को श्राप दिया कि इस किले में आज के बाद कोई जीवित नहीं बच पाएगा और ना कोई यहाँ पर रह पाएगा। तांत्रिक के इसी श्राप के कारण उसकी मौत के दूसरे दिन ही भांगड़ भंगत फोर्ट और अजबगढ़ के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ और जिसके कारण भांगड़ की रानी रत्नावती समेत सारे नागरिक मौत के घाट उतार दिए गए। यहाँ मरने वाले सभी लोगों की आत्माएं आज भी इस किले में भटकती रहती है। इस घटना के बाद कई राजा यहाँ रहने को आए लेकिन यहाँ रुक नहीं सके। इस किले भंगत फोर्ट में आसी की टीम की तरफ से एक बोर्ड लगा है जिसमें रात्रि में यहाँ प्रवेश वर्जित बताया गया है। इस किले में मकानों की छत भी उस जादूगर के श्राप के कारण उखड़ गई है और कई इमारतें तो पूरी तरह ढेर हो गई है। इस किले में सरकार ने भी कई इस किले की कहानियों को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन इस किले में गूंजती चीखों ने उनको भी यहाँ टिकने नहीं दिया। शाम के वक्त तेज हवाओं के बाद सन्नाटा मंडरा जाता है जो सन्नाटे के बाद की चीखों का रूप है। इस किले भंगत फोर्ट के अंदर ऐसी का कोई भी ऑफिस नहीं है और कई तांत्रिक यहाँ रात को साधना करने आते और किसी को भी पता नहीं चल पाता है। इन भूता घटनाओं के चलते यहाँ कोई निर्माण कार्य भी संभव नहीं हो पाया है। इस किले में मंदिरों में मूर्तियां तो है लेकिन वहाँ पर पूजा नहीं होती है क्योंकि पूजा का समय शाम 7 बजे होता है और शाम ढलने पर किसी का भी प्रवेश वर्जित है। शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से अलवर जिला भांगड़ के पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ।